अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तस्बीह नमाज फजर के वक्त पढ़ लो, ऐशा परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। 10 मिनट में मौजा देखोगे। अगर फकीर भी पढ़ ले तो बादशाह बन जाए। अमल कर लो, साल में एक बार ही मौका मिलता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। दोस्तों, जिंदगी हमें हर रोज एक नया मौका देती है, कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। लेकिन ये मौका सिर्फ इन लोगों को नजर आता है जो कोशिश करते हैं। ये नमाज फजर के वक्त का अमल है। एक तस्बीह आपने पढ़नी है, ऐशा परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। 10 मिनट में मौजा देखोगे। दौलत वाली हाजरात है, दौलत वाली परी है। अगर फकीर भी पढ़े तो बादशाह बन जाए। अमल कर लो, साल में एक बार ही मौका मिलता है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। वीडियो में मैं अमल का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। अमल आपने फजर के वक्त करना है तो क्या पढ़ना है, अमल की ज़कात क्या है, सदका क्या है, परहेज क्या है। जब परी की हाजिरी होगी आपने इससे बात कैसे करनी है, इसको दोबारा कैसे बुलाना है, इससे काम कैसे लेना है, इससे अदोपमा कौलो करार वादा कसम कैसे लेना है। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, स्टाम्प पर लिख के देता हूँ, आज ही फजर के वक्त ये अमल कर लो। मेरा खुद का आजमूदा अमल है, दौलत से माला माल हो जाओगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मैंने अपनी जिंदगी में 400 से ज्यादा लोगों को करवाया है और आज तक किसी बंदे ने ये नहीं बोला कि उस्ताद नाकामी हुई है। ठीक है, जिस तरीके पर मैंने उनको करवाया इंशाल्लाह वही तरीका मैं समझाऊंगा। जिस तरीके पर मैंने किया वही तरीका समझाऊंगा। वीडियो को मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना, अच्छी तरह पूरा देखना है ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। एक ही बार आपने अमल करना है। किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। इस ऐशा परी को हाजिर करके इससे आप अपना दुनियावी हर जायज व नजायज मसला हल करवा सकते हैं। जो मेरे भाई जर्मनी में, इटली में, कुवैत में, अमेरिका में फंसे हुए हैं पेपरों की वजह से, या जो भाई कफील की वजह से बड़े परेशान हैं, सऊदीया, दुबई में, ओमान में, कुवैत में उनके कफील उनको सैलरियां नहीं देते, वो बहुत परेशान है। बड़ा नियाब अमल है उनके लिए। इसके अलावा जिन भाइयों को मोहब्बत का मसला है, मोहब्बत का मसला हल हो जाएगा, जादू टूने का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, जो मेरी बेटियां बहनें अपने शोहरों की वजह से परेशान हैं, वो अपने शोहरों को अपने ताबेदार बना सकती हैं। जो मेरे भाई बहन अपनी औलाद की वजह से बहुत परेशान है, अपनी औलाद को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका दुनिया भी कोई भी जायज व नजायज मसला होगा तो अल्लाह के हुक्म से आपका हल होगा। वीडियो लंबी हो रही है, मैं तरीका समझा देता हूँ। सबसे पहली और बड़ी बात की अमल किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। अमल आपने नमाज फजर के वक्त करना है, किसी भी दिन करें। परहेज सुन लें, जिस रोज यानी कि रात को आप सो जाना है, सो के आप उठेंगे, अमल करना है तो रात को जब आपने सोना है तो आपने गोश्त खा के नहीं सोना, कच्चा प्याज नहीं खाना, कच्चा दूध नहीं पीना। ठीक है, और जो मेरे बहन भाई शादीशुदा हैं वो हुकूक ज़ौजियत, हम स्त्री वगैरह से परहेज करेंगे। इस अमल को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। ठीक है, आपने 3 बजे उठ जाना है। 3 बजे उठ के आपने वजू वगैरह कर लेना है, सफेद रंग के कपड़े पहन लेने हैं ज़कात अदा करने के लिए। आपने किसी तन्हाई वाली जगह पर आराम से अकेले होकर बैठ जाना है। ठीक है, 101 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके बाद जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको 101 बार आपने पढ़ना है। मैं आपको मंत्र पढ़कर सुना देता हूं, इससे आपके अमल की ज़कात अदा होगी। मंत्र सुन लें। 12 सर सर सो 13 लाए, पात की पोती मसान की जाए, ऐशा परी हाजिरी देना, अलूहा अलूहा अलूहा। अच्छे तरीके से पढ़ना है। 12 सर सो 13 लाए, पात की पोती मसान की जाए, ऐशा परी हाजिरी देना, अलूहा अलूहा अलूहा। 101 बार आपने पढ़ देना है। ठीक है, किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठकर। उसके बाद जब नमाज फजर आपने पढ़ लेनी है तो उसके बाद आपने किसी तन्हाई वाली जगह पर दोबारा फिर जाकर बैठ जाना है। अब यहाँ पर बड़ी खास बात है कि जब आपने वहां पर बैठना है नमाज फजर पढ़ने के बाद, तो आपने कुछ चंद बातें ज़हन में रखनी है। नंबर 1, आपने किसी ऐसी जगह बैठना है जहां आपके सिवा को दूसरा बंदा ना हो। नंबर 2, कपड़े आपने वही पहने हैं जो आपने पहनकर ज़कात अदा की थी। इसके अलावा आपने अपने पास कुछ बखुरात जलाने हैं। वो क्या है?
आपने अगरबत्तियां लेनी है कम से कम 41। इसके अलावा चंदन की लकड़ी, लुबान और गुगल, इन ये सारी चीजें आपने अपने सामने रख के इनका बखूर देना है, ठीक है। और अपने पास आपने थोड़ा सा सामान रखना है। जब ऐशा परी की हाजिरी होगी तो हाजिरी के टाइम आपने वो चीजें इसको देनी है। वो क्या है, नोट फरमा लें। आपने अपने पास 3 गुल्ले बहार के फूल रखने हैं, 3 आपने नरगस के फूल रखने हैं, 3 आपने सोसन के फूल रखने हैं, 3 लड्डू, 3 रंग की चूड़ियां, ठीक है, 1 डब्बी संदूर की। ये चीजें अपने पास आपने रखनी है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के नई छुरी पर दम करके आपने गोल बड़ा दायरा इशार लगा के उसके अंदर बैठ जाना है। मुंह किबले रुख करना है। बार बार कह रहा हूं, तन्हाई होनी चाहिए। अपने रूम में, कमरे में कर लें, मस्जिद में कर लें, जहां भी करें आपको कोई देखे ना, मुकम्मल राजदारी से। ये सामान अपने इशार में रख के मुंह किबले रुख करके बखुरात अपने सामने रोशन करके, आपको स्क्रीन पर भी मंत्र नजर आ रहा होगा, मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ। मंत्र ये है, ऐशा परी हाजिर शो, ऐशा परी हाजिर शो। इसको 411 बार आपने पढ़ना है, लेकिन आपने ज़कात अदा लाजमी करनी है। 3 बजे उठ के आपने ज़कात अदा करनी है। उसके बाद नमाज पढ़नी है, नमाज फजर। उसके बाद आपने ये मंत्र पढ़ना है। मेरा आज़मुदा अमल है, मैं नहीं कहता कि फलां बंदे को मैंने करवाया, किसी ने किया, उसने किया, मैंने खुद ने किया है। 400 से ज्यादा लोगों को मैंने करवाया है। जो कहते हैं ना हाजिरी नहीं होती, मैदान में आ जाए मेरे सामने, मैं हाजिरी करके दिखाता हूं उनको। पता नहीं आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो। उन झूठे, जाली, फ्रॉड, धोखेबाज आमलों की बातों पर आप भरोसा करते हो, जिनको रोजा नमाज का नहीं पता, जिनको कलमा तक नहीं आता, जिनको पता ही नहीं है कि अमलियात है क्या। ना वो परहेज मुकम्मल बताते हैं, ना वो सदका बताते हैं, ना ज़कात बताते हैं, ना हाजिरी का तरीका, ना ऐदो पमा कसम कोलो, कुछ नहीं बताते। उनके अमलों पे आप भरोसा करते हो। छोड़ो ऐसे झूठे जाली अमलों के अमल, ये वाला अमल करो, इंशाल्लाह कामयाबी होगी आपको। तादाद 200 से ऊपर जाएगी तो ऐशा परी आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपके सामने सोना चांदी रखेगी, आपके सामने ढेर सारे पैसे रखेगी, आपको बड़े बड़े लालच देगी। ध्यान नहीं देना, अच्छी तरह तादाद पूरी करनी है। तादाद पूरी करने के बाद आपके सामने आकर बैठ जाएगी। आपको पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, मुझसे क्या चाहते हो। तो आपने कहना है, मैंने आपसे दोस्ती करनी है, मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएं, एक निशानी दें। और हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर की 11 बार कसम खाएं कि जब आपको बुलाऊंगा आपने हाजिरी देनी है, बिला वजह मेरे पास नहीं आना, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे कारोबार में किसी किस्म का तुमने नुकसान नहीं देना। ये आपसे एक बोलेगी कि मेरी कुछ ख्वाहिशमंद चीजें हैं वो मुझे दो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने 3 गुले बहार के फूल, 3 नरगस के फूल, 3 सोसन के फूल, 3 लड्डू, 3 रंग की चूड़ियां, 1 डब्बी संदूर के अपने पास रखनी है। उन चीजों की डिमांड करेगी तो आपने कहना वो मेरे पास है, लेकिन पहले अपनी हाजिरी का तरीका बताओ, वादा करो, उसके बाद आपको दूंगा। इंशाल्लाह ये वादा भी करेगी, हाजिरी का तरीका भी बताएगी, निशानी भी देगी। उसके बाद आपने इसको वो चीजें दे देनी है। बहुत खुश होगी, जी भर के इससे पैसे लें, अपना कर्जा उतारें। दुनियावी कोई भी जायज व नजायज इसको काम बोले, चुटकियों में हल करके देगी। लेकिन इस अमल को करने से पहले इसकी इजाजत बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। बगैर इजाजत के, बगैर लोहे तस्कीर के करोगे तो आपको नाकामी होगी, कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इजाजत लें, लोहे तस्कीर बनवाएं, फिर करें। और अगर कोई मेरा बहन भाई खुद ना कर सके किसी भी मसले की वजह से, तो ऐशा परी की हाजिरी आप हमसे ट्रांसफर भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे राब्ता करके आप दुनिया के किसी कोने में भी होंगे, इंशाल्लाह आपको ट्रांसफर मिल जाएगी। मजीद अगर आपको किसी बात की समझ ना लगी हो, जानकारी जरूर हासिल करें। दोबारा कह रहा हूँ, इजाजत के बगैर, लोहे तस्कीर के बगैर नाकामी होगी, कामयाबी नहीं होगी। व्हाट्सएप पर राब्ता करके इजाजत वगैरह लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल।